हेलो फ्रेंड, इमोशन फ्री ट्रेडिंग का सेकंड चैप्टर है लर्निंग टू लव टू टेक लॉसेस। अब ये सुनने में तो इजी लगता है, लव टू टेक लॉसेस, बट बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है। जब तक समझ में आता है तब तक आपका ट्रेडिंग बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो इसको समझना जरूरी है। हमको क्या लगता है कि अगर स्टॉप लॉस हुआ तो एक ईगो होता है हमारे अंदर। हमको ईगो क्या बोलता है कि नहीं नहीं, ये स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और हम वो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं करते। तो हम जो भी ट्रेड करते हैं, मतलब हमारा जो विनिंग ट्रेड है, तो ना आप आपका विनिंग ट्रेड हो, ना जो आपका लॉस हो रहा है, तो ना आप आपका लॉस का ट्रेड हो, तो वो तो चलते ही रहेगा। एज ए बिजनेस, बिजनेस में जैसे लॉसेस होते हैं वैसे भी ट्रेडिंग में लॉसेस तो हो ही सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं, वो कन्फ्रंट करते हैं कि ठीक है, ये मेरा ट्रेड है, ये गलत हो गया, इसमें लॉसेस हो रहे हैं, ये स्टॉप लॉस हो रहा है, एग्जिट हो जाओ। वो रुकते नहीं है कि स्टॉप लॉस हो गया तो भी रुको, तो ऐसे रुकते नहीं है। वो कन्फ्रंट करते हैं कि नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, एग्जिट। आपके पास एक ही चीज है शेयर मार्केट में, कंट्रोल योर लॉसेस। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं, ना आपके हिसाब से मार्केट चलता है, ना आप आपके हिसाब से मार्केट चला सकते हो। आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, आपका जो है लॉसेस कंट्रोल करना। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखो कि जब तक हमारे दिमाग में फेयर रहेगा तब तक कोई नई चीज हम सीख नहीं सकते। नेचर है ये कि जब तक हमारे दिमाग में फेयर है तब तक कोई नई चीज हम सीख नहीं सकते। तो मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये हम जब तक नहीं सीख सकते तब जब तक हमारे दिमाग में फियर है। अब फियर का मतलब क्या है, तो एक चीज पहले ये समझो, तो फिर मैं आपको वहां पे आप लेके जाता हूँ। पैसे जो है, मनी नेवर मेक्स अस हैप्पी। पैसे हमको खुश नहीं करता है, लेकिन पैसा क्या करता है, मनी हमको कंफर्टेबल करता है। जब हम कंफर्टेबल होते हैं तब हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम क्रिएटिव होते हैं तब हमारे दिमाग में आइडियाज आती है, और वो आइडियाज हमको पैसे कमा के देते हैं। मतलब आपके पास इतने पैसे होने चाहिए ट्रेडिंग के लिए कि वहां पे आप कंफर्टेबल हो, लॉसेस हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग क्या आते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास ना 20,000 है, अगर 20,000 हो गया तो मेरा घर नहीं चलेगा। तो ऐसे तो नहीं होगा ट्रेडिंग के अंदर। इतने ही पैसे आपको डालना है कि जिसमें आप कंफर्टेबल रहे। ये पैसे जाएगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक आप क्रिएटिव नहीं होगे। तो मतलब जब तक क्रिएटिव नहीं होगे तब तक आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, नई नई चीजें सीख नहीं पाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो। जब आप कंफर्टेबल होते हैं तब आप क्रिएटिव होते हैं, जब आप क्रिएटिव होते हैं तभी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। तो हम बोलते हैं पैसे से खुशियां नहीं आती, लेकिन खुशियां जहां से आती है वो सारी चीजें पैसे से ही मिलती है। तो पैसा तो लगेगा, लेकिन आपको जब भी ट्रेड करना है तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपको हमेशा अगर डर लगता है कि आप ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, हमेशा आपको डर लगते रहेगा, और स्टॉप लॉस हो गया तो आपका मूड खराब हो जाएगा। मूड खराब होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, फिर से ट्रेड लेंगे, वो पैसे गए वो वापस लाने के लिए और लॉस करेंगे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मैं देखता हूँ, मेरे बारे में भी मैंने आपको बताया होगा कि मैंने बहुत सारे लॉसेस किए। अब जैसे मैंने लॉसेस किए, फॉर एग्जांपल मैंने लॉसेस किए, जैसे स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि स्टॉप लॉस लेना ही चाहिए, तो मैंने एक आइडिया का लिया था, आइडिया और फेडरल बैंक, और उसमें मैंने लॉसेस किए 4.5 लाख रुपए बुक किए, जब मुझे आते ही नहीं था। पहला मेरा सबसे ट्रेड मुझे, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था कि बोले फ्यूचर लेने के लिए स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं। अब मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ कि ठीक है, 4.5 लाख रुपए के मैंने लॉसेस लिए, स्टॉप लॉस जब भी जहां पे भी निकाला, लेकिन अगर वो ऊपर जाता था तो क्या मैं 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट लेता था? नहीं। प्रॉफिट कितना लेता था? 20,000 30,000 बस। फिर 4.5 लाख का लॉस क्यों लेना है? अगर मैं प्रॉफिट नहीं ले सकता तो उतना लॉस क्यों लेना है? तो आपको एक क्लियर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट होना चाहिए। मतलब आपको लॉसेस लेने के बाद आप डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, आप रिवेंज मोड में नहीं जाने चाहिए, और ना आपका मूड खराब होना चाहिए। लॉसेस तो ये तो मार्केट का तो ये है कि लॉसेस तो हो गई, लेकिन वहां से आपको लॉसेस कट करके आपको वापस अच्छे से ट्रेड करना है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ लॉसेस कंट्रोल करना है। तो इसलिए आप ध्यान में रखो कि हम क्या करते हैं, लॉसेस के लिए हम रुके रहते हैं। हमारा ईगो हमको बोलता है नहीं, एग्जिट मत करो, एग्जिट मत करो। हमारा पूरा ट्रेडिंग बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर भी हम नहीं रुकते। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा लॉसेस लेना आपको पड़ेगा। तो लॉसेस लेना सीख जाओ, और फिर उसी उससे ही आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे।